उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बसा एटा जिला केवल एक सामान्य जिला नहीं, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और राजनीति की एक बड़ी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। हजारों साल पुरानी सभ्यता से लेकर आज की आधुनिक राजनीति तक एटा की पहचान हमेशा अलग रही है। आज हम आपको बताएंगे एटा की पूरी कहानी, कैसे बना एटा जिला, क्या है इसका इतिहास और क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एटा का नाम हमेशा चर्चा में रहता है। एटा नाम के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय में यहाँ एठा या ईंट के बड़े बड़े टीले पाए जाते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम एटा पड़ गया। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि यह क्षेत्र पहले अटवी कहलाता था, जो समय के साथ बदलकर एटा बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान जब प्रशासनिक जिलों का गठन हुआ, तब एटा को आधिकारिक रूप से एक जिला बनाया गया। एटा का इतिहास बहुत प्राचीन माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह क्षेत्र कभी पंचाल राज्य का हिस्सा था, जिसका उल्लेख महाभारत और कई पुराणों में मिलता है। पंचाल राज्य उस समय शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। माना जाता है कि इस क्षेत्र के आसपास कई आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। एटा जिले में कई स्थानों पर पुरातात्विक टीले और प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं कि यहाँ हजारों साल पहले भी सभ्यता विकसित थी। जब भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, तब एटा भी उसके अधीन आ गया। मौर्य काल में यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई और व्यापार तथा कृषि का विकास हुआ। इसके बाद गुप्त काल में यह क्षेत्र शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र बना। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस दौरान एटा सहित पूरे उत्तर भारत में शांति और समृद्धि रही। मध्यकाल में एटा कई राजवंशों का अधीन रहा। सबसे पहले यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रभाव रहा। यह वंश उत्तर भारत का शक्तिशाली राजवंश था। इसके बाद यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत की शासन में आया। सल्तनत काल में यहाँ प्रशासनिक ढांचा बनाया गया और कई जिलों तथा धार्मिक स्थल बनाए गए। बाद में मुगल साम्राज्य के समय एटा कृषि और व्यापार का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। मुगल काल में यहाँ की उपजाऊ जमीन के कारण खेती का काफी विकास हुआ। 18वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन मजबूत किया, तब एटा भी उनके नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश शासन ने एटा को एक प्रशासनिक जिला बनाया और यहाँ कचहरी, सड़कों और सरकारी कार्यालयों का निर्माण हुआ। 1857 की क्रांति में एटा के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया। कई स्थानीय लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस क्षेत्र में आजादी की भावना और मजबूत हो गई। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तब एटा के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ के किसानों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में भाग लिया। कई लोगों ने जेल की यात्राएं की और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद एटा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला बन गया। यह जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की उपजाऊ जमीन पर कई फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, आलू, सरसों, बाजरा, गन्ना। समय के साथ एटा में शिक्षा, सड़क और प्रशासनिक विकास भी हुआ। एटा की संस्कृति ब्रज क्षेत्र से काफी प्रभावित है। यहाँ की भाषा, पहनावा और त्योहारों में ब्रज संस्कृति की झलक दिखाई देती है। मुख्य रूप से हिंदी ब्रज भाषा बोली जाती है। एटा में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार है होली, दीपावली, जन्माष्टमी, नवरात्रि। ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक मेले और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। एटा जिले के कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान भी हैं, जहां दूर दूर से लोग आते हैं, जिनमें प्राचीन शिव मंदिर, स्थानीय देवी मंदिर, ऐतिहासिक तालाब और पुराने किले के अवशेष। ये स्थान एटा की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। एटा और आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ की राजनीति में ग्रामीण समाज और किसानों की भूमिका बहुत मजबूत मानी जाती है। एटा जिले की राजनीति हमेशा राज्य के लिए बड़ी चुनौती रही है। आज एटा एक तेजी से विकसित हो रहा जिला है। यहाँ कृषि, व्यापार, शिक्षा तीनों क्षेत्र में विकास हो रहे हैं। एटा का अतरंजी खेड़ा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जब हम इसे गौतम बुद्ध के समय से जोड़कर देखते हैं, तो इसकी ऐतिहासिक गहराई और बढ़ जाती है। बुद्ध काल
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और अतरंजी खेड़ा भगवान बुद्ध का समय लगभग 563 से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। उसी समय भारत में महाजनपद काल चल रहा था। अतरंजी खेड़ा उस दौर में पंचाल महाजनपद के प्रभाव का क्षेत्र था। एटा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण संसदीय सीटों में गिनी जाती है। इस सीट की राजनीति पर हमेशा पूर्व प्रदेश की नजर रहती है, क्योंकि यहाँ कई बड़े राजनीतिक मुकाबले हुए हैं। 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए और उसी समय एटा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। तब से लेकर आज तक इस सीट पर कई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता सांसद बनते रहे हैं। आजादी के बाद शुरुआती चुनाव में एटा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा। उस समय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी और कई चुनाव में एटा लोकसभा सीट भी कांग्रेस के पास रही। उस दौर में राजनीति का मुख्य मुद्दा विकास और आजादी के बाद देश को मजबूत बनाना था। 1980 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। इस समय कई नई क्षेत्रीय पार्टियां उभरी और राजनीति में सामाजिक समीकरण मजबूत होने लगे। इस दौर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों का प्रभाव बढ़ने लगा। उसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता उभरे, जैसे मुलायम सिंह यादव और कांशीराम। 2002 के बाद एटा लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला 3 प्रमुख दलों के बीच होने लगा: भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इन दलों के बीच एटा की राजनीति कई बार बदलती रही। इस दौर में कई बार बड़े राजनीतिक चेहरे भी इस सीट से चुनाव लड़ते रहे। 2014 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की बड़ी लहर देखने को मिली। इसका असर एटा सीट पर भी पड़ा और भाजपा को यहां मजबूत समर्थन मिला। 2019 के चुनाव में भी एटा सीट राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनी रही और बड़े दलों के बीच मुकाबला हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एटा सीट पर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। इस चुनाव में देवेश शाक्या ने जीत हासिल की। वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने एटा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। यह चुनाव एटा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया। एटा लोकसभा क्षेत्र में आमतौर पर ये प्रमुख विधानसभा क्षेत्र आते हैं: एटा सदर, मारहरा, अलीगंज, जलेसर, कासगंज क्षेत्र के कुछ इलाके। इन क्षेत्रों की राजनीति मिलकर लोकसभा चुनाव का परिणाम तय करती है। एटा लोकसभा क्षेत्र में कई समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे राजपूत, यादव, शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग। इन सभी समुदाय के वोट चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश की एटा जिला राजनीति के रूप में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती है। इन सीटों पर होने वाले चुनाव पूरे जिले की राजनीति को प्रभावित करते हैं। एटा की राजनीति में ग्रामीण समाज, किसान और सामाजिक समीकरणों पर बड़ा प्रभाव देखा जाता है। एटा सदर विधानसभा, वर्तमान विधायक विपिन कुमार डेविड, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। एटा सदर विधानसभा जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि यही जिला मुख्यालय की सीट है। इस क्षेत्र में शहर और गांव दोनों शामिल हैं, इसलिए यहाँ चुनाव में शहरी और ग्रामीण दोनों मुद्दे प्रभाव डालते हैं। एटा सदर में व्यापारी वर्ग, युवा मतदाता और किसानों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। चुनाव के समय सड़क, शिक्षा, रोजगार और व्यापार से जुड़े मुद्दे यहाँ प्रमुख होते हैं। राजनीतिक रूप से यह सीट हमेशा चर्चा में रहती है और यहाँ अक्सर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। मारहरा विधानसभा, वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मारहरा विधानसभा एटा जिले की एक महत्वपूर्ण ग्रामीण सीट है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं, इसलिए चुनाव के समय किसानों के मुद्दे जैसे सिंचाई, बिजली और फसल का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मारहरा क्षेत्र की राजनीति में ग्रामीण समाज का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। यहाँ पंचायत स्तर की राजनीति भी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करती है। अलीगंज विधानसभा, वर्तमान विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अलीगंज विधानसभा एटा जिले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी ज्यादा है, लेकिन कई छोटे कस्बे भी आते हैं। अलीगंज क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जाना जाता है। यहाँ चुनाव के समय स्थानीय विकास, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख रहते हैं। राजनीतिक रूप से यह सीट कई बार अलग अलग दलों के बीच बदलती रही है। जलेसर विधानसभा, वर्तमान विधायक संजीव कुमार दिवाकर, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जलेसर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह क्षेत्र अपने पारंपरिक घंटी उद्योग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाली धातु की घंटियां मंदिरों और धार्मिक स्थलों में उपयोग की जाती है।
जलेसर की राजनीति में व्यापारियों, कारीगरों और किसानों का प्रभाव देखने को मिलता है। यह सीट सामाजिक समीकरणों के कारण हमेशा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिलती है। एटा लोकसभा सीट, वर्तमान सांसद देवेश शाक्य, पार्टी समाजवादी पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में देवेश शाक्य ने एटा लोकसभा सीट से जीत हासिल की। एटा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है और यहाँ हमेशा बड़े राजनीतिक मुकाबले होते हैं। एटा जिले की राजनीति की विशेषताएं ग्रामीण प्रभाव। एटा जिले की राजनीति में गांवों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ग्रामीण वोट बैंक चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है। तो साथियों, ये थी एटा जिले की पूरी कहानी, इतिहास, संस्कृति और राजनीति की कहानी। एक ऐसा जिला जिसकी मिट्टी में पुराने समय की विरासत भी छिपी है और आज की लोकतांत्रिक ताकत भी दिखाई देती है। एटा की धरती ने हमेशा जागरूक जनता और मजबूत सामाजिक आवाज को जन्म दिया है। यहाँ के गांव, किसान, नौजवान और व्यापारी मिलकर इस जिले की राजनीति और समाज की दिशा तय करते हैं। आज एटा जिले के चारों विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट पूरे प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यही वजह है कि एटा की राजनीति पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है। मिट्टी न्यूज हमेशा कोशिश करता है कि वह गांव-गांव की आवाज, जनता की बात और जमीन की सच्चाई को आपके सामने लाए। एटा की यह कहानी भी उसी कोशिश का हिस्सा है ताकि इतिहास, राजनीति और समाज की असली तस्वीर आप तक पहुंच सके।